जी आज हम बात करेंगे कि 2019 और 2020 के सिलेबस में क्या फ़र्क है। 2020 के सिलेबस में ऐड ही हुआ है, कुछ डिलीट नहीं हुआ। बायो में और केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा। फ़िज़िक्स और इंग्लिश के जो पोर्शन है वो सेम है। तो बायो और केमिस्ट्री में क्या चेंज हुआ है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। तो देखिए, बायो में अगर देखें, बायो में ये देखिए कैंसर था, इधर बायो में कैंसर ऐड हुआ है। तो इधर 4th पेज खोलें, 2019 के सिलेबस में कैंसर नहीं था। ये देखें यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के आगे कैंसर नहीं लिखा, लेकिन 2020 के सिलेबस में एंड कैंसर स्पेसिफिकली जिक्र किया गया है। आगे देखते हैं आगे कौन सा है। आगे केमिस्ट्री में है थोड़ा सा, वो मैं आपको बताऊंगा। ये देखें, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स ऐड हुआ है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। लेकिन यहाँ पे अगर 2019 के सिलेबस में देखें, 2019 के सिलेबस में अगर अल्कोहल का पोर्शन खोलें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन नहीं लिखा हुआ। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का टॉपिक नहीं है, लेकिन 2020 में डाल दिया गया है। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर देखें तो पिछली बार था कि रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे उन्होंने दे दिया रिएक्शंस ऑफ एथेनोइक एसिड। यहाँ पिछली बार था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन 2020 में ये नहीं है। 2020 में एथेनोइक एसिड के बारे में आपको पता होना चाहिए। एथेनोइक एसिड मतलब CH3COOH। पिछली बार जनरल था, मतलब कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सारी करनी थी, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने एथेनोइक एसिड का स्पेसिफिकली जिक्र किया है। बाकी अगर देखें अमाइनो एसिड में, ये देखें पिछली बार ज़्विटर आयन था, लेकिन इस दफ़ा अमाइनो एसिड में ज़्विटर आयन कहीं नहीं। आप देख सकते हैं अमाइनो एसिड के टॉपिक में कोर्स कंटेंट में कहीं पर भी ज़्विटर आयन का जिक्र नहीं है। तो पिछली बार था, अब ज़्विटर आयन नहीं है, तो आपको इसको करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसी तरह मैक्रोमॉलिक्यूल्स में अगर देखें तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स में पिछली बार था कि एडिशन पॉलीमराइजेशन, लेकिन इस दफ़ा बस यही है कि फार्मेशन ऑफ एडिशन पॉलीमर्स, मतलब कि उनकी फार्मेशन भी आपको करनी पड़ेगी। पिछली बार था कि कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन, लेकिन इस दफ़ा है कि फार्मेशन ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स। आपको फार्मेशन याद रखना पड़ेगी उनकी। जो बुक में एडिशन पॉलीमर्स की स्पेसिफिकली स्टायरीन का उन्होंने जो मैकेनिज़्म दिया है वो आपको याद करना पड़ेगा। पिछली बार नहीं था, पिछली बार सिर्फ उन्होंने एडिशन और कंडेंसेशन जनरल दिया था, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने स्पेसिफिकली बताया है कि फार्मेशन है, फार्मेशन ऑफ एडिशन पॉलीमर्स एंड फार्मेशन ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स। इसके अलावा मुझे कोई और डिफरेंस नज़र नहीं आया। फ़िज़िक्स बिल्कुल सेम है फ़िज़िक्स। और इसी तरह अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी बिल्कुल सेम है।